परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन में सबसे अधिक भ्रम उस समय पैदा होता है जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है, फिर भी भीतर कहीं एक अनकहा खालीपन बना रहता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि यह पीड़ा कहां से आ रही है, क्योंकि बाहर से देखने पर कोई कमी दिखाई नहीं देती। लोग मान लेते हैं कि यह कृतज्ञता है, कमजोरी है या अवसाद है, लेकिन योगानंद स्पष्ट करते हैं कि हर खालीपन नकारात्मक नहीं होता। कुछ खालीपन आत्मा के जागरण का प्रारंभ होते हैं। जब मनुष्य जीवन की सुविधाएं, संबंध, सफलता और पहचान प्राप्त कर लेता है, तब मन शांत होने की बजाय प्रश्न करने लगता है, और यही प्रश्न भीतर उस स्थान को छूता है जहां आत्मा मौन में प्रतीक्षा कर रही होती है। यह खालीपन इसलिए नहीं आता कि जीवन में कुछ कम है, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि जीवन का बाहरी विस्तार अपनी सीमा पर पहुंच चुका होता है। योगानंद कहते हैं कि मन संसार से तृप्त होता है, लेकिन आत्मा नहीं, और जब मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब आत्मा की भूख स्पष्ट होने लगती है। बहुत लोग इस खालीपन से डर जाते हैं और उसे भरने के लिए और अधिक व्यस्तता, मनोरंजन, संबंध या उपलब्धियों की ओर भागते हैं। लेकिन हर प्रयास के बाद खालीपन और गहरा हो जाता है, क्योंकि आत्मा वस्तुओं से नहीं, स्मरण से भरती है। यह अवस्था व्यक्ति को यह संकेत देती है कि अब जीवन केवल पाने का नहीं, समझने का समय है। योगानंद सिखाते हैं कि आत्मा तब बोलती है जब मन थक चुका होता है, और यह थकान कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब भीतर यह प्रश्न उठता है कि इतना सब होने के बाद भी मैं अधूरा क्यों हूं, तो यही प्रश्न साधना का द्वार बन जाता है। इस समय यदि व्यक्ति स्वयं को दोष न दे और इस खालीपन को चुपचाप देखना सीख ले, तो धीरे धीरे वह महसूस करता है कि यह खालीपन वास्तव में स्थान बना रहा है उस शांति के लिए जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। योगानंद कहते हैं कि आत्मा शोर में नहीं, रिक्तता में प्रकट होती है, और इसलिए यह खालीपन एक आमंत्रण है, चेतावनी नहीं। जब व्यक्ति इस अवस्था में स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब वह अपने जीवन के प्रति अधिक ईमानदार हो जाता है। वह दिखावे की खुशी छोड़ने लगता है और वास्तविक शांति की ओर मुड़ता है। धीरे धीरे उसके निर्णय बदलते हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, और वह यह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि सचेत होना है। यह खालीपन तब पीड़ा नहीं देता, बल्कि मार्गदर्शक बन जाता है। योगानंद कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य इस खालीपन से भागना बंद कर देता है, उसी दिन आत्मा अपना पहला उत्तर देती है, और वह उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि भीतर उतरती हुई शांति में प्रकट होता है। यही वह क्षण होता है जहां जीवन की दिशा बदलती है, क्योंकि अब व्यक्ति बाहर कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं करता, वह भीतर जोड़ना सीख जाता है। अंततः यह समझ स्पष्ट हो जाती है कि यह खालीपन जीवन की कमी नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार थी, और जिसने इस पुकार को सुन लिया, उसके लिए जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह जाता, बल्कि एक सचेत यात्रा बन जाता है, जहां हर अनुभव व्यक्ति को स्वयं के और निकट ले आता है। परमहंस योगानंद आगे बताते हैं कि जब यह खालीपन मनुष्य के भीतर स्थिर होने लगता है, तब वह केवल एक भावना नहीं रहता, बल्कि एक प्रश्न बन जाता है, और यही प्रश्न व्यक्ति को भीतर की यात्रा की ओर मोड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति को लगता है कि अब वह पहले जैसी बातों में मन नहीं लगा पा रहा। जिन चीजों से कभी खुशी मिलती थी, वे अब उतनी आकर्षक नहीं लगती, और यही बदलाव कई बार डर भी पैदा करता है, क्योंकि मन पुराने सहारों को छोड़ने से घबराता है। योगानंद कहते हैं कि यह डर इस बात का संकेत है कि चेतना अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ रही है। बहुत लोग इस खालीपन को भरने के लिए तुरंत कोई नया लक्ष्य बना लेते हैं, कोई नया संबंध खोज लेते हैं, या स्वयं को और अधिक व्यस्त कर लेते हैं, लेकिन इससे आत्मा का संकेत दब तो जाता है, समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि कुछ समय बाद वही खालीपन और गहरे रूप में लौट आता है। योगानंद सिखाते हैं कि इस अवस्था में सबसे आवश्यक है ठहरना, क्योंकि ठहराव में ही आत्मा का स्वर स्पष्ट होता है। जब व्यक्ति कुछ क्षण प्रतिदिन अपने भीतर उठ रहे इस खालीपन को बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए देखना सीख लेता है, तब धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि यह खालीपन वास्तव में शून्यता नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा स्थान है। यह वह स्थान है जहां पुरानी पहचानें ढीली पड़ रही होती हैं और नई समझ जन्म ले रही होती है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा हमेशा विस्तार चाहती है, लेकिन मन सुरक्षा चाहता है, और जब आत्मा का विस्तार शुरू होता है, तब मन उसे खालीपन के रूप में अनुभव करता है। यदि इस समय व्यक्ति धैर्य रखे और स्वयं से ईमानदार बना रहे,
तो वही खालीपन एक आंतरिक मार्गदर्शक बन जाता है। व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय अधिक सजगता से लेने लगता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है और अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने लगता है। इस अवस्था में ध्यान, मौन और स्वावलोकन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आत्मा शब्दों से नहीं, अनुभव से संवाद करती है। योगानंद बताते हैं कि जब व्यक्ति इस खालीपन को सहना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यही स्थिरता आगे चलकर वास्तविक शांति का आधार बनती है। इसलिए यह खालीपन जीवन की विफलता नहीं, बल्कि आत्मा की तैयारी है। और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, उसके लिए यह अवस्था दुख नहीं, दिशा बन जाती है। परमहंस योगानंद यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब व्यक्ति इस खालीपन को समझने लगता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन जीवन की दिशा को चुपचाप बदलने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति पहले की तरह हर चीज से चिपका नहीं रहता। वह अपने संबंधों, अपने कार्य और अपनी इच्छाओं को अधिक स्पष्ट दृष्टि से देखने लगता है। योगानंद कहते हैं कि खालीपन का अर्थ किसी चीज की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि पुराने भ्रमों की विदाई है। जब भ्रम विदा होते हैं, तो उनके स्थान पर कुछ समय के लिए रिक्तता आती है, और यही रिक्तता मन को असहज लगती है। बहुत लोग इस असहजता से बचने के लिए स्वयं को दोष देने लगते हैं या जीवन को अर्थहीन मान लेते हैं, लेकिन योगानंद सिखाते हैं कि यह अवस्था अर्थहीनता नहीं, बल्कि अर्थ की पुनर्रचना है। इस समय व्यक्ति को लगता है कि वह पहले जैसा उत्साह महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन वास्तव में वह अब सतही उत्साह के स्थान पर गहरी स्थिरता की ओर बढ़ रहा होता है। इस चरण में आत्मा व्यक्ति को सिखाती है कि संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से आता है। योगानंद बताते हैं कि जब मन इस खालीपन को स्वीकार करना सीख लेता है, तब वह नियंत्रण छोड़ने लगता है, और नियंत्रण छोड़ना ही चेतना के विस्तार की शुरुआत है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसे हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ उत्तर अनुभव से आते हैं, समय से नहीं। यही धैर्य भीतर एक नई शक्ति का निर्माण करता है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर कम निर्भर होता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने लगता है। यह वही बिंदु है जहां जीवन बाहरी दौड़ से हटकर आंतरिक यात्रा में परिवर्तित होने लगता है, और योगानंद कहते हैं कि यही परिवर्तन व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जब व्यक्ति इस खालीपन के साथ सहज होना सीख लेता है, तब आत्मा धीरे धीरे उसे मार्ग दिखाने लगती है। लेकिन यह मार्ग किसी बाहरी संकेत या चमत्कार के रूप में नहीं आता, बल्कि साधारण जीवन के अनुभवों में स्पष्टता बनकर प्रकट होता है। व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि अब उसे हर समय व्यस्त रहने की आवश्यकता नहीं है। वह मौन में भी सुरक्षित महसूस करने लगता है। योगानंद कहते हैं कि यही वह क्षण है जब भीतर की ऊर्जा बिखरने के बजाय केंद्रित होने लगती है। इस अवस्था में ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की स्वाभाविक लय बन जाता है। व्यक्ति अपने कार्य करता है, संबंध निभाता है, लेकिन भीतर एक दूरी बनी रहती है जो उसे उलझने से बचाती है। यह दूरी उदासीनता नहीं, बल्कि साक्षी भाव है। योगानंद सिखाते हैं कि जब मनुष्य साक्षी बनना सीख लेता है, तब उसका खालीपन धीरे धीरे स्पष्टता में बदलने लगता है। अब वह यह समझने लगता है कि उसे जीवन से क्या जोड़ना है और क्या छोड़ देना है। कई बार इस चरण में पुराने संबंध ढीले पड़ते हैं, पुराने लक्ष्य महत्व खो देते हैं, और व्यक्ति को यह सब अस्थिर लग सकता है। लेकिन योगानंद कहते हैं कि यह अस्थिरता टूटन नहीं, पुनर्संयोजन है। जैसे नदी मोड़ पर कुछ समय अशांत होती है, लेकिन दिशा बदलने के बाद और अधिक प्रवाहमय हो जाती है। इसी प्रकार यह खालीपन व्यक्ति को उसके वास्तविक मार्ग की ओर मोड़ देता है। इस अवस्था में भीतर से उठने वाले निर्णय अधिक शांत होते हैं, उनमें भय कम और विश्वास अधिक होता है। योगानंद बताते हैं कि यही वह बिंदु है जहां आत्मा नेतृत्व संभालने लगती है और मन धीरे धीरे उसका सहयोगी बन जाता है। परमहंस योगानंद अंत में यह सिखाते हैं कि जब मनुष्य इस खालीपन को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब वह उसे भरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसमें स्थिर होना सीख लेता है, और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति यह समझ लेता है कि खालीपन कोई कमी नहीं, बल्कि वह शांत स्थान है जहां आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। अब उसे जीवन से लगातार कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर एक ऐसा संतोष जाग चुका होता है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। योगानंद कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति इस खालीपन से डरना छोड़ देता है,
उसी दिन यह खालीपन मार्गदर्शक बन जाता है। अब जीवन की घटनाएं उसे हिलाती नहीं, वे केवल अनुभव बनकर आती हैं और चली जाती हैं। व्यक्ति कर्म करता है पर बंधन नहीं बनाता, संबंध निभाता है पर खोने का भय नहीं पालता। इस अवस्था में मनुष्य को यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक शांति किसी उपलब्धि की समाप्ति नहीं, बल्कि आत्मस्मरण की निरंतरता है। यही स्मरण धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगता है। व्यक्ति अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वह जीवन के साथ सहयोग करना सीख लेता है। योगानंद कहते हैं कि जब मनुष्य इस सहयोग की अवस्था में पहुंच जाता है, तब जीवन उससे लड़ता नहीं, उसका साथ देने लगता है। अंततः यह खालीपन पूर्णता में बदल जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति स्वयं से भाग नहीं रहा होता। और यही वह बिंदु है जहां आत्मा और जीवन के बीच संघर्ष समाप्त हो जाता है। यही समाधान है, यही शांति है, और यही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि अधिक गहरा, अधिक अर्थपूर्ण और अधिक शांत हो जाता है।